शायद हम बिहार वालों ने मजदूरी, गरीबी और बेरोजगारी करने का ठेका उठा लिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस समय बिहार के लोगों को 2025 में बेरोजगारी, गरीबी, नरसंहार, बाढ़ से छुटकारा पाने का मौका मिला था, तो उन्होंने 10,000 रुपए में अपने वोटों को बेच दिया। ये कह के तो मोदी जी हमारे ये है, मोदी जी हमारी वो है, मोदी जी ये है, खाइबे मोदी ये कहता वोट केकरा देबे, अलग-अलग तरीके का बात करके। तो पता नहीं मोदी जी जैसे लोगों के लिए भगवान है, हो सकता है देश के प्रधानमंत्री है, आदरणीय है, मेरे लिए भी आदरणीय है क्योंकि इस देश के वो प्रधानमंत्री है। लेकिन प्रधानमंत्री को इतना भावनात्मक रूप से देखना शायद हमारे बिहार या हमारे लोगों के लिए वो उचित नहीं है। अब चलिए मैं बात करता हूँ 2025 में जिस समय विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय में भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और जेजेडी अलग-अलग पार्टी सामने आई थी, जिसमें एनडीए की कुछ पार्टी थी, कुछ इंडिविजुअल पार्टी थी जो चुनाव लड़ी थी और उसमें कुछ महागठबंधन की भी पार्टी थी और कुछ वैसे भी लोग विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे जो इंडिपेंडेंट थे, यानी कि निर्दलीय थे वो। चलिए अब बात करते हैं उस समय की भूल की। उस समय उन सभी पार्टी के बीच में एक पार्टी आई थी जो अकेला 250 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वो थी प्रशांत किशोर जी की जनसुराज पार्टी। जिस समय जनसुराज की पार्टी आई उससे पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी जो है 3 सालों तक बिहार के लोगों के घर घर जाकर एक एक घर का दरवाजा खटखटाकर लोगों को एक ही चीज समझा रहे थे कि अगर इस अब की आप वोट कर रहे हैं तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए, अब की अगर आप वोट कर रहे हैं तो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी के लिए सब पर बात करिए और तब वोट करिए। उन्होंने इतना तक कहा था कि जो पार्टी कभी नहीं कहती है, जो पार्टी गुंडा को, जो पार्टी अलग अलग कांड के आरोपियों को टिकट दे देती है, जो पार्टी हर केस के अभियुक्त को टिकट दे देती है, वो पार्टी भी नहीं कहती है। और प्रशांत किशोर जी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि दूसरे पार्टी की तरह इन्होंने किसी पार्टी को किसी केस के अभियुक्त को टिकट दे दिया हो, किसी चोर, गुंडा, मवाली या मर्डर केस वाले को इन्होंने टिकट दे दिया हो। उन्होंने इतना तक कहा था कि जब अगर आपको लगे कि मेरा प्रत्याशी भी गलत है और इससे बेहतर प्रत्याशी कोई और है तो आप उसको जिताइए। लेकिन बिहार के लोगों ने क्या किया, चुनाव से 10 दिन पहले सबके अकाउंट में 10 हजार रुपया पहुंचा और लोग हर चीज भूल गए। उन 10,000 रुपये में उन्होंने अपने बेटा का, अपने पति का, अपने भाई का मजदूरी लिख दिया, बिहार में बेरोजगारी लिख दिया। उस 10,000 रुपये लेकर 5 साल के लिए उन्होंने बेरोजगारी चुन लिया, मजदूरी चुन लिया। उस 10,000 रुपये में उन्होंने नरसंहार चुन लिया। उस 10,000 रुपये में उन्होंने नारी सुरक्षा के नाम पर ड्रामा 5 साल के लिए चुन लिया। उस समय भी प्रशांत किशोर जी को 250 सीट पे बिहार के लोगों ने, हम आप जैसे लोगों ने एक सीट भी नहीं दिया। वो आदमी फिर भी नहीं टूटा। भाई सलाम है वैसे लोगों को, प्रशांत किशोर जी जैसे लोगों को या प्रशांत किशोर की पूरे टीम को, कि 3 साल पांव का एरी घिस देने के बाद भी जब उनकी एक सीट पर एक भी प्रत्याशी नहीं जीता बहुमत से, या एक भी सीट वो नहीं ले पाए, फिर भी वो 15 जनवरी से जनसुराज का एक नया पदयात्रा, नया सिरे से उन्होंने शुरुआत किया बिहार के लोगों को समझाने का। फिर मौका है, अब लोकसभा चुनाव आने वाला है। लोकसभा जब चुनाव आए तो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से ही। 3 साल 4 साल के बाद जब लोकसभा चुनाव आएगी तो उस समय आप लोग एक बार जरूर सोचिएगा और हो सके तो कम से कम जनसुराज के 5-10 लोगों को सांसद बना करके आप अपने क्षेत्र से भेजिएगा। और उम्मीद करता हूं मैं इसलिए, हाँ हो सकता है इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों को लग रहा हो कि भैया ये तो जनसुराज की बात कर रहा है। मैं करता हूं भैया, जनसुराज की मैं बात करता हूं क्योंकि उस आदमी की ना जो बात है बिहार को लेके वो मुझे भाती है, मैं उनकी बातों से सहमत हूं क्योंकि वो इकलौता नेता है जो बिहार में हर उस चीज की बात करते हैं जिससे वो आम आदमी परेशान है। कोई नेता आता है यहाँ अरबा उसना चावल करके चला जाता, कोई नेता आता है हाथ हिला के चल जाता, कोई नेता आता है तो किसी गवैया को टिकट देके चल जाता, कोई नेता आता है तो किसी अपराधी को टिकट देके चल जाता है। लेकिन जनसुराज के प्रशांत किशोर जी जो है बेधड़क होके बता रहे हैं, बेधड़क होके कह रहे हैं कि अगर मेरा भी प्रत्याशी गलत है तो उसको भी मत जिताइए, उसको भी हरा दीजिए। तो एक बार प्रशांत किशोर जी के विचारों से सहमत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी अपनी राय दे। आप लोग क्या सोचते हैं बिहार के भविष्य को लेकर, प्रशांत किशोर जी की क्या योजनाएं हैं और लोकसभा चुनाव में आप लोग प्रशांत किशोर जी के साथ है या नहीं। जय हिंद, जय बिहार।